शिशिर जी, ये नई कोई नया शोध किया है मौर्य जी ने? आजकल वो ऐसे ही शोध कर रहे, इतनी अजब गजब शोध कर रहे हैं कि कई बार तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सांस ही चोक कर देंगे, उसको सांस आना की मुश्किल हो जाती है, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं ये, बाद में उसको समेटना मुश्किल। और अब वो नया शोध लाए हैं कि जिन्ना तो मजबूरी में उसके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, हिंदू महासभा वाले लोगों ने, हिंदू विचारधारा के लोगों ने तब विचारे ने किया, वरना वो तो बहुत ही भला आदमी था, बहुत ही जिन्ना राष्ट्रवादी था। चतुर्वेदी जी, अब कर लो बात, अब क्या करोगे भैया? अमिताभ भाई, आपका सबसे पहले आभार, आपने मुझे किया और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, राजनीति में आने के लिए किसी डिग्री की जरूरत तो है नहीं, तो मौर्य जैसे लोग आ जाते हैं और विभिन्न इतिहास पर अपनी बातें रखते हैं। देश के बंटवारे के लिए सबसे पहले विभाजनकारी जो नीति अपनाई वो ब्रिटानिया सरकार ने सन 1905 में बंगाल विभाजन किया और उसके बाद 1932 आते आते हिंदू मुस्लिम में टकराव बढ़ता चला गया। उसके बाद सेंट्रल असेंबली में 33% मुसलमानों को सीट देने की सिफारिश मोतीलाल नेहरू जी ने उस वक्त की। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का था, उसमें मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग वहां से उठी, शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद लखनऊ में जो अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ, उस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबकी बातों को सुनने के बाद उन्होंने फाइल को ऐसे करके पूरी फाइल वहां पर उड़ा दी और कहा अब आज के बाद हम अलग जमीन अपना देश बनाएंगे और उसका नाम पाकिस्तान होगा। और क्योंकि हमारा खान पान सहन सब हिंदुओं से अलग है, तो अब हमको एक छत हमको मिलनी चाहिए। आज के बाद हम विभिन्न संसदीय सीटें नहीं चाहेंगे। और अब दूसरी बात, उस वक्त हिंदू महासभा क्या कर रही थी? भारत माता की जय, गौ सेवा पे बात और मातृभाषा पे जोर दे रही थी। हिंदू महासभा उस दौर में ही थी। हिंदू महासभा ने उस दौर में सैनिक स्कूल सबसे पहले बनवाया, BHU जैसा देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, घर वापसी के लिए। ठीक है शिशिर जी, दोबारा में आते हैं आपके पास, लेकिन समझना ये कि आखिर कौन सी किताब मौर्य जी खोज लाए, कहाँ से ले आए, जो पढ़ के ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे लग रहा है कि बाकी जो EDA PDA होगा वो तो बाद में होगा, जो अखिलेश जी कह रहे PDA लाओ, दिस लाओ, दैट लाओ। मैं तो चिंतित हूँ इस बात को लेके कि मौर्य जी कहीं अपने साथ उनकी जिन्ना की फोटो लेके न चलने लगे, या बिल्ला बनवा ले जिन्ना की फोटो का और लगा के चलने लगे कोर्ट पर, तब क्या करोगे? और को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में फोटो लगवा दें जिन्ना की? जिन्ना के प्रति ऐसा प्रेम तो मैंने नुस्ली बाडिया को अंदर भी नहीं देखा। वो उनके सगे रक्त संबंधी हैं नुस्ली। आशीष जी, आपको तो पता होगा, है ना? नुस्ली बाडिया के नाना थे मोहम्मद अली जिन्ना। जितना श्रद्धा, भक्ति, दुलार जिन्ना के लिए स्वामी मौर्य टपक रहा है, अंबेडकर को भी भूल गए, अब सबको भूल गए, बोले अब जिन्ना शरणम गच्छामि। आशीष जी भाई, आपकी मुझे लग रहा है चुनाव में होगा आर पार, या तो स्वामी मौर्य आपको आसमान पर बैठाल देंगे या रसातल में ले जाकर पटक देंगे। नहीं, ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि चुनाव में भी टाइम है, पता नहीं कितनी ये रिसर्च और ले आए तब तक जी। बहुत से इनके बयान ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर भी लोगों को बहुत नागवारा गुजर रहे हैं, और पार्टी के बाहर तो खैर है ही। जो बहुत लोग जो हैं, इनके जो बयान होते हैं हिंदू देवी देवताओं पे, धर्म पे, और अब ये आज पता नहीं क्यों इस तरीके का मेरी समझ के बाहर है कि क्यों वो जो है, जो आज जो जनता के बीच के मुद्दे हैं उन्हें छोड़ करके 50-60 साल पीछे चले जा रहे हैं। मेरी भी समझ के बाहर है कि वो क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी लोगों के मन में आ रहा है अब कि समाजवादी पार्टी को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इनके खिलाफ। बहुत लोगों के अंदर, गांव देहात के लोग जानते हैं कि
गांव देहात में अब तो कम हो गया, पहले बहुत था, टोना देते थे, क्या खाने पीने की चीज में कुछ मिला देते थे, आदमी निपट लेता था। ये टोना देने तो नहीं आए कहीं, ये भी चेक करा लो किसी ओझा को बुला के। नहीं, अब देखिए इस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्या है, लेकिन आप जानते हैं मैं खुल के बात करने वालों में से हूँ। हमारे अंदर, और जब से जनवरी से इन्होंने बयान दिया, मैंने तब से जो है कहा है कि ये जो बयान दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के हित में नहीं है, उससे पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात जरूर आ रही है कि अखिलेश जी इनको क्यों जो है रोक नहीं रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों के मन में आ रहा है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए, तो कई लोगों को पार्टी से भी निकाला गया था शुरुआती दौर में। मुझसे भी कहा गया कि हो सकता है आपको भी निकाल दें, आप तो खुल के बोलते हैं। मैंने तो कई दफे कहा भी कि भाई इनकी जो कुछ ऐसे बयान थे जिनके खिलाफ तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, इनको जेल भेजना चाहिए था। मैंने तो यहां तक कहा, और आज फिर दोहरा रहा हूं उसी चीज को, कि ऐसी बातें अगर वो कह रहे हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर आती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए लोग इस बात से हैरान हैं कि ना अखिलेश जी उनके खिलाफ जो है एक्शन पार्टी के अंदर ले रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष है ना वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है। तो ऐसा क्या है कि वो दोनों ही तरफ से बचे हुए हैं। आशीष भाई, मैं आपने जो सवाल पूछा, मैं मुन्ना खान साहब का चाहूँ उससे पहले उस पर अपनी समझ से उत्तर दूंगा, और फिर बाद में उपाध्याय जी के पास आऊंगा। अमिताभ जी, मेरी आवाज आ रही है? एक बार रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, आवाज आ रही है, अभी रुको। पॉलिटिकली बीजेपी को मौर्य सूट करते हैं क्या? मौर्य मुलेठी खाते रहे, गला साफ रखें, ऐसे ही अल्ल बल्ल बोलते रहे, भाजपा को फायदा ही फायदा है क्या? नहीं तो वो इनके घर मुलेठी भिजवा देगी, खाते रहो, गला साफ रखो, ताकि धुआंधार बोलो, ठीक? टोना किसको होगा? जिस पार्टी में है, बीजेपी को थोड़ी ना होगा मौर्य बोलने से टोना। जब आप वोट मांगने जाओगे तो लोग पूछेंगे भैया जिन्ना ने विभाजन नहीं कराया, जिन्ना भला आदमी था, ऐसा आप ही लोग बोले थे, बोले इनको वोट नहीं देंगे, इनको हटाओ। ये तो मेरे जैसा आदमी समझ लेता जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप लोग दिन भर सियासत करते हुए सीधी गणित नहीं समझ पाए भाई साहब। वो दिवाली पे रॉकेट चलाते ना बोतल में डाल के, हैं? अब वो जब पड़ोसी घर में गिरे जाके तो किसका आंगन जलेगा? जिसके घर में गिरेगा रॉकेट। ये सियासी रॉकेट है, ये जान लो। खैर मुन्ना खान साहब, हम तो सोचते थे कि स्वामी मौर्य ही थोड़ा पता नहीं कौन सी फार्मूले से बना च्यवनप्राश खा लिए जो ऐसा बोलने लगे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हरीश जी पर भी उम्र का असर दिख रहा है, नहीं? वो राहुल गांधी करें जाति जनगणना कराओ, और वो करे सावरकर के मानस पुत्र थे जिन्ना, क्या? अब ये बात उद्धव ठाकरे सुने, वो तो अभी सुने नहीं, सुने तो वो राहुल गांधी को टेलीफोन लगाएंगे कि ये क्या बवाल है भाई, जो हमने मना किया था कि सावरकर पर कोई नहीं बोलेगा कांग्रेस में, आप तक को मना किया तो रावत कौन है बोल रहे हैं, तो नया कलेश शुरू हो जाएगा। नहीं जी भाई, सावरकर से जाति जनगणना का तो कोई लेना देना है नहीं। और राहुल गांधी आजकल सिंगल पॉइंट चल रहे हैं, सोते जनगणना जागते जनगणना, जाति वाली नहीं। तो ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, इनको आप लोग समझाए नहीं? नहीं अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना जी के मजार पे चादर चढ़ाने जाते, ठीक? तो जिन्ना का भी योगदान देश के आजादी में कब नहीं है। आजादी के बाद वो अपने बंटवारे के सिलसिले में अपना हिस्सा लेके अलग हो गया। तो आपको ये भी देखना चाहिए था राजनीति के तौर पर कि आडवाणी जी ने उसकी नुकसान उठा लिया, आप भी उठाना चाहते हैं, आपको भी मेरी शुभकामनाएं। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, पुरानी कहावत है। आडवाणी जी तो चढ़ गए थे सूली पे, भला कर दिया राम ने उनका। आप भी चढ़ना चाहते हैं, आपको भी शुभकामनाएं। आप बताओ भैया। हाँ जी, सवाल ये है हरीश रावत जी ने क्या गलत कहा बताए। जनसंघ के लोग, हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग, कि आजादी में क्या उसका योगदान था और आजादी में बंटवारे में कितनी अहम रोल थे इसके, ये खुद बताए।
इन्होंने उस्काया, इन्होंने भड़काया जिन्ना को, क्या बंटवारा करो, नहीं तो देश तो बंटने वाला ही नहीं था। ये बात सही है, केशव प्रसाद मौर्य कोई गलत नहीं कह रहे। आज बताए ये सब नहीं, तो स्वामी बाबा प्रसाद राम मौर्य की ने बात गजब कर दिया। बताइए कांग्रेस तो बताइए मौर्य भेद नहीं जान पा रही, क्या करेंगे बताइए। ये स्वामी केशव मौर्य प्रसाद- हैं। नहीं, यही जी आवाज बीच हुई। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बताया जनसंघ के लोग, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। ठीक, गलत ठीक, अगर कहा है तो ठीक, प्रूफ ठीक, करे कि आजादी ठीक, के बाद ठीक, की बात ठीक, इन्हें ठीक। किनका क्या योगदान है वो भाई बताए। एक अंग उसमें मैं उपाध्याय जी के पास आ रहा हूं, अब आपके पास आऊंगा भैया शिष्य जी। उससे पहले मुझे एक उपमा ध्यान आ रही है शिशिर बाबू। कश्मीर में जब आतंकवाद था तो फिदायीन दस्ता बड़ा प्रचलित हुआ शब्द, क्या? और पंजाब में जब आतंकवाद था तो खाड़कू है। फिदायीन दस्ता मतलब जो आत्मोत्सर्ग करने को तत्पर है, क्या? बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी बम ही बांध लिया पेट में। ये सियासी फिदायीन नहीं क्या लोग? नहीं, बोले गुरु मेरा जो होगा होगा, तुम्हारा तो वंटा ढर कर ही देंगे, क्या? ये एक मसला है, इस पर भी निगाह रखनी चाहिए। रावत जी अर्थशास्त्र इतिहासकार नहीं, रावत जी गांव देहात के आदमी, जनता की समझ रखते हैं। उनको ये ज्ञान देने की क्या जरूरत थी अवांछित कि नहीं नहीं वो कौन किसका पुत्र है। राहुल गांधी इस पर सफाई देते घूमेंगे कहां? मातोश्री में उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को। क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे सावरकर की निंदा के साथ महाराष्ट्र में वोट मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते ना। हरीश रावत वहां जाएंगे नहीं। इन्होंने माचिस दिखा दी, बोले लो बेटा करो काम। इसलिए मैं कह रहा हूं मौर्य जी हो, रावत जी हो, सब पर चिंतन होना चाहिए। उपाध्याय जी मेरे ख्याल से आपसे मेरा मतलब भाजपा तो आप तो दही जलेबी खा रहे होगे और बांट रहे होगे, क्या? सुबह दही जलेबी, शाम को मोतीचूर के लड्डू। बोले मौर्य जी फूलो फलो, ऐसे ही बोलते रहो, हो गया काम, जय श्री राम। नहीं, आपका आधा प्रचार तो यही लोग कर देते, मौर्य जैसे लोग। नहीं जी अवधेश जी। अमिताभ जी, सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहा है इस समय, आपको भी। और देखिए 24 तारीख को जो है रावण का दहन होगा, और जो सनातनी विरोधी हैं उनका भी दहन होगा, दिल्ली में हम करेंगे। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति पर आपत्ति दिखाते हैं, उन सभी का पुतला रावण के साथ जलेगा इस बार दशहरे पर। तो मौर्य जी का भी पुतला बनवाए हो क्या? जी, मौर्य का भी पुतला बनवाए हो आप? देखिए, जो भी सनातन विरोधी बात करेगा देश में, जो भी हिंदुत्व विरोधी है, उसका पुतला हम लाएंगे 24 अक्टूबर को। ठीक, नहीं बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। मैं ये कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जो आए दिन जो है हिंदुत्व के खिलाफ जो है अपने बयान देते हैं, कभी हमारे रामचरितमानस को जलाते हैं, कभी हिंदू संस्कृति पर अपने जो विवादित बयान देते हैं। अगर इनको इतनी ही नफरत है हिंदू धर्म से, सनातनियों से, तो भाई आप अपना धर्म चेंज कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। आपको किसने मना किया है? लेकिन आप किसी विषय धर्म पर उंगली उठा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इस तरह का बयानबाजी करना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को शोभा नहीं देता है। आपकी हिम्मत है, मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर देख रहे हैं, उनको चैलेंज करता हूं, यदि जिस तरह से वो हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, उस तरह से अगर ये विषय धर्म पर उठाकर दिखा दे, मैं मान जाऊंगा अगर असली माँ के दूध पिया इन्होंने तो। अरे काय को बुढ़ापा उनका खराब कराओगे? फतवा आ जाएगा, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा मौर्य को। अमिताभ जी वही कह रहा हूं, केवल इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी उसी को है जो हिंदुओं पर उंगली उठाता है, सनातन धर्म को नीचा दिखाता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, उसी को इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी। आजकल भैया हमास का भी चक्कर चल रहा है, मौर्य जी को कहां फंसा दोगे? कहीं हमास वाले सुन लिए तो बहुत मुश्किल कर देंगे।
वही मैं कह रहा हूं, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी जो बात कर रहा हूं मैं, केवल उन्हीं लोगों को है जो हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश में 100 करोड़ हिंदुओं को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में दिखाई देती है मुझे तो। यदि कोई व्यक्ति विशेष वर्ग के लोगों पर कोई उंगली उठा दे, उनके ग्रंथ के लिए कुछ कर दे, अरे आपने देखा होगा किसी ने कार्टून बना दिया था, कितना बवाल मचा था उस पर, केवल कार्टून बनाने पे। यहाँ तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस को जला दिया, गाली दी उनको। 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दे रहे हैं ये कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो है देश प्रेम नहीं हो सकते। अरे भाई कौन से देश प्रेमी होंगे फिर, जो जिहाद की बात करते हैं या जो कहते हैं कि गजवाए हिंद लाने की बात करते हैं, वो देश प्रेमी है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या? अगर इतना ही प्रेम है स्वामी प्रसाद मौर्य को विशेष वर्ग से, भाई तो धर्म परिवर्तन कर लो। क्यों आए दिन तुम सनातन धर्म को गाली देते हो? शर्म आनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव साधे हुए हैं। ऐसे ही यदि कोई विशेष वर्ग के लिए कहता तो आज पूरा विपक्ष, पूरा घमंडिया गठबंधन बाहर आ जाता। अरे भाई निकालो पार्टी से, निकालो पार्टी से, पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही। आपने देखा होगा ये पीछे कुछ दिन पहले संसद में किस तरह से भाजपा सांसद ने अपनी बात कही थी, उस पर पार्टी ने कार्रवाई की, नोटिस भेजा। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या अखिलेश यादव ने कोई नोटिस भेजा है? अरे वो खुद ही नोटिस है, उनको नोटिस कौन भेजेगा? ठीक है वो उपाध्याय जी, और एक बार ठीक, उपाध्याय जी आएंगे एक बार।